बच्चों को खेलने से मत रोकिए। खेलने से हाइट बढ़ती है, दिमाग की ताकत बढ़ती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है खेलने से। मुझे आज भी ध्यान है, मैं खो खो बहुत खेलता था, कबड्डी, ये मेरे फेवरेट खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उसके लिए उनको मत रोकिए। और एक और आनंद की बात है, वो ये है कि बच्चों के संस्कार आपको देने पड़ेंगे। घर में कोई आवे, पूज्य बड़े लोग आए हैं, बच्चों को संस्कार दीजिए, दोनों हाथों से चरण छुए, प्रणाम करें, बच्चों को राम राम डालने की आदत डालिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, जो भी आप बोल सकें, ये आदत उन्हें डालिए। ओम की ध्वनि में माथे का बहुत बड़ा विकास होता है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं बच्चों के लिए जो कम पढ़ने पर बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। मैंने जीवन में कोई भी किताब, मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, पूरे जीवन की बात, 1 घंटे से ज्यादा मैंने कभी स्टडी नहीं करी। 1 घंटा तो मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं अपने पूरे जिंदगी के कोर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन जितना पढ़ा है उतना कंठस्थ हो गया। जो चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये मैंने ग्रंथों में पढ़ी है। त्योहारों को मनाना, उत्सवों में जाना, ये हमारे संतों ने, महात्मा असित ने बच्चों के ऊपर बहुत कुछ बोला है। महात्मा असित जो कि वो सुशीला मैया का गाय का, एक गाय थी उनके पास, कामधेनु सुशीला, उसी का दूध पीते थे वो। सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर वह बोले, उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत। ये उस जमाने की बात है, सागर का मंथन हुआ, पूरी धरती पर 5 ही बाबाजियों के आश्रम थे जो कुटिया बना करके रहते थे। उसमें एक वशिष्ठ जी थे, एक महात्मा गौतम थे, उसमें एक महात्मा जमदग्नि थे, एक महात्मा भरद्वाज थे, एक महात्मा असित थे। इसलिए तो सागर से निकली गई गाय इन 5 को दी गई। ये आश्रम बनाकर, कुटिया बना करके रहते थे। इस महात्मा असित ने बच्चों के उत्कर्ष के लिए बहुत कुछ बोला। उनकी ही बातें, मेरे पास कोई बनावटी बातें नहीं है, बिना प्रमाणित कोई बात नहीं है। मैं साधुओं की संजीवनी ही परोसने की कोशिश में लगा। इससे मेरे भारत का डेवलपमेंट होगा, बच्चों का उत्कर्ष होगा, बच्चे बढ़ेंगे, मेधावी बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इसमें भारत का मूल्य बढ़ेगा, भारत की मुद्रा बढ़ेगी, और इसमें भारत की शक्ति बढ़ेगी, चरित्र बढ़ेगा भारत का, हुनर बढ़ेगा भारत का। इसमें ये खुराक बच्चों को मिलनी चाहिए। यशोदा मां की गोद में कृष्ण बैठे हैं, तो ये कृष्ण ऐसे ही नहीं बन गए। इनको गर्गाचार्य जी ने दिया, इनको उपमन्यु ने दिया, इनको संदीपन गुरु जी ने दिया, इनको नंद बाबा और माता यशोदा ने इनको दिया। इनको मिला है तब ये कृष्ण बने। गर्गाचार्य जी ने एक बार कहा था कृष्ण को कि महान लोग वह हैं जो अपने हाथों से सब तैयार कर दें, खड़ा कर दें, अपने हाथ से पेड़ लगा करके छाया ले। इसलिए इन्होंने मथुरा का राज्य नहीं लिया, इसलिए नंद बाबा की संपदा नहीं ली इन्होंने सागर के टापू के ऊपर द्वारका बना करके तैयार करी। इस मृत्यु लोक में द्वारका जैसा नगर फिर द्वारा बन नहीं पाया, ऐसी श्री द्वारका थी। द्वारका दुश्मन के समय पर पूरी पानी में डूब जाती थी। द्वारका में कोई दरवाजा नहीं होता था, दुश्मन चक्कर लगा करके चले जाते थे कि पुरी में अंदर घुसें कैसे। वो मंत्र कृष्ण के पास में था, एक ही दरवाजा था द्वारका में, और वह दरवाजा कृष्ण की तालियों से खुलता था। कंप्यूटर में आज फिंगर लिया जाता है, ये फिंगर तो बहुत बहुत प्राचीन है। कृष्ण के अंगूठे से दरवाजा खुलता था। वो श्री द्वारका का विश्वकर्मा जी ने जिसका निर्माण, द्वारका की छतों के ऊपर सड़क थी। 18 वास्तुकार हैं, उनमें कृष्ण का नाम आता है। कृष्ण का बचपन देखिए कितने सुंदर लगते हैं, सांवले हैं।